तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक अटेंडेंस शीट मैं कैसे तैयार करूं जिससे कि मेरा जो पेरोल मैनेजमेंट है वह भी पूरा हो जाए, सैलरी तैयार हो जाए और अटेंडेंस पूरी मेरी मेंटेन रहे। दोस्तों जो शीट है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुकी है। शीट अभी खुली है गूगल शीट्स फॉर्मेट के अंदर। इसको आप एक्सेल फॉर्मेट के अंदर भी बना सकते हो या यूज कर सकते हो। तो देखते हैं पहले इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर एक शीट है अटेंडेंस के नाम से, दूसरी है पेरोल डेटा एंड सैलरी कैलकुलेशन के नाम से, तीसरी शीट है ऐड एम्प्लॉय डेटा हेयर, उसके बाद में है डेली अटेंडेंस फॉर्मेट और उसके आखिरी में है ऐड ड्रॉप डाउन हेयर। तो हम शुरू करेंगे अटेंडेंस शीट से। दोस्तों जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यह एक अटेंडेंस शीट है जिसके अंदर एम्प्लॉय कोड नेम, जो कि पहले रामश्याम घनश्याम थे, अब ABCD हो चुके हैं, वर्कर डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, उसके बाद में हमारे यहाँ पर डेट्स और डेज शुरू हो जाते हैं। जैसे यहाँ 1 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4th, 5th, 6th, ऐसे करके लास्ट तक ये 31 तक जाता है। ठीक है, और ऊपर आपको डेज भी दिख रहे होंगे, संडे मंडे बाय डिफॉल्ट है। अब अगर मैं यहाँ पे डेट चेंज करता हूँ, इसको 1 नवंबर बनाता हूँ, तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक हैं, चेंज हो जाती हैं। इसमें किया कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला है, आगे इक्वल्स टू +1 और इसको पकड़ के हमने ड्रॉप कर दिया और यहाँ पर हमने लगा रखा है टेक्स्ट F4DDD, यानी कि ये जो भी है उसको टेक्स्ट में डे में कन्वर्ट कर देगा। तो थोड़ा थोड़ा बताते भी चलूंगा कैसे कैसे कौन से फॉर्मूले लगे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है, यहाँ पर आपको कुछ नाम दिखाई दे रहे हैं ABCDE। ये आ कहाँ से रहे हैं? ये आ रहे हैं हमारे एम्प्लॉय डेटाबेस से। ठीक है, तो कोई भी आपको एम्प्लॉय ऐड करना है तो सबसे पहले उसका एम्प्लॉय डेटाबेस आपको अपडेट करना पड़ेगा। ऐसे ही कोई आप मशीन मेंटेनेंस का काम शुरू करने जा रहे हो, प्रोडक्शन का कोई काम शुरू करने जा रहे हो, तो हमें क्या चाहिए? मशीन में सबसे पहले मशीनें चाहिए, प्रोडक्शन में प्रोडक्ट चाहिए, पार्ट चाहिए। तो ऐसे ही जब हमें अगर सैलरी बनानी है या अटेंडेंस बनानी है, तो वहाँ पे हमारे लिए जो डेटा है वह क्या हो गया? एम्प्लॉय डेटाबेस हो गया या एम्प्लॉय का मास्टर हो गया। तो एम्प्लॉय मास्टर में हमने क्या क्या चीज़ें रखी हैं? एम्प्लॉय कोड रखा है जो कि सिक्वेंसिंग में बढ़ता जाएगा, जैसे कोई नया एम्प्लॉय ऐड होगा तो ये 5 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में हमने क्या रखा है? एम्प्लॉय का नाम रखा है। हम साथ ही साथ बढ़ते भी चलेंगे। ठीक है, अब आप देखोगे कि यहाँ पर अभी तक ई नहीं था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे ऐड करेंगे बंदे को, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन के अंदर ई भी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये हो गया मेल, डिपार्टमेंट यहाँ पर लिख देंगे अकाउंट्स। ठीक, और अकाउंट्स के अंदर हमने डाल दिया कि भाई अकाउंट्स मैनेजर हैं भाई साहब। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है कि ये कंपनी है या कॉन्ट्रैक्टर, तो कॉन्ट्रैक्टर ABCD हो सकते हैं और कंपनी है तो कंपनी का नाम। अब आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पर भी बहुत सारे ड्रॉप डाउन्स आ रहे हैं, तो ये हमने कहाँ ऐड करे हुए हैं? ऐड ड्रॉप डाउन शेयर में। तो आपको अगर कोई डिपार्टमेंट बढ़ाना है, जैसे मान लीजिए हमें सर्विस डिपार्टमेंट बढ़ाना है यहाँ पर, तो हम यहाँ ऐड कर देंगे। हमें कोई डिजिग्नेशन ऐड करनी है, क्वालिटी इंस्पेक्टर की हमने ऐड करनी है मान लीजिए, तो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे इस कॉलम के अंदर। हमने कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐड करना है तो हम यहाँ पर कर देंगे कि भाई हम कॉन्ट्रैक्टर C की बात कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने यहाँ ऐड करा तो ड्रॉप डाउन के अंदर देखिए सर्विस डिपार्टमेंट ऐड हो गया, डेजिग्नेशन क्वालिटी इंस्पेक्टर बाय डिफॉल्ट ऐड हो गया और कॉन्ट्रैक्टर C ऐड हो गया। अब ये ड्रॉप डाउन लगाना कैसे है? गूगल शीट में लगाना बड़ा ही आसान है, मैं आपको यहाँ लगा करके दिखा देता हूँ। आपने राइट क्लिक करना है, ड्रॉप डाउन पे जाना है और ये ड्रॉप डाउन में पूछेगा कि भाई इसको कहाँ से आपने ऐड करना है। आप डायरेक्ट यहाँ भी टाइप कर सकते हो, मेल फीमेल। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा मेल फीमेल। ठीक, आप चाहते हो कि नहीं यहाँ नहीं टाइप करना मेरे को, मुझे तो अपना लिंक करना है कहीं से, जैसे हमने लिंक करा हुआ है, तो आप यहाँ से जाओगे, ड्रॉप डाउन फ्रॉम अरेंज करोगे और इसको ऐसे ड्रॉप डाउन में ले जा करके हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं कि भाई कॉलम डी में जो भी हो उससे ये लिंक हो जाए, डन कर देते हैं। अभी कॉलम डी में कुछ नहीं लिखा हुआ तो वहाँ भी अभी कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। ठीक है,
अब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे मेल फीमेल, वहाँ पर भी ड्रॉप डाउन में बाय डिफॉल्ट आ जाएगा मेल फीमेल। ठीक है, अब हम यहाँ डालेंगे मैरिड स्टेटस, तो मैरिड। ठीक, फादर नेम हम डाल देते हैं यहाँ पर ए। ठीक है जी, यही सब नंबर जो डाल दिए थे हमने, तो इसी चक्कर में गूगल भाई साहब ने इसको हटा दिया वीडियो को, इसलिए दोबारा बनानी पड़ रही है। चलिए खैर, थोड़ी और अच्छी बन जाएगी पहले से। उसके बाद में ईएसआई नंबर, डेट ऑफ ईएसआई रजिस्ट्रेशन कब कराया था, ईपीएफ का कोई अकाउंट नंबर है आपका वो डालोगे आप यहाँ पर, यूएन रजिस्ट्रेशन नंबर की डेट डालोगे यहाँ पर, फादर नेम डालोगे, एम्प्लॉय का आधार कार्ड नंबर डालोगे, एम्प्लॉय का पैन नंबर डालोगे, एम्प्लॉय का कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे। ठीक है, एक तरीके से आपका पूरा डेटाबेस तैयार हो रहा है कि आपके यहाँ जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका पूरा डेटाबेस आपके पास तैयार हो। जब आपने किसी को भी कांटेक्ट करना हो तो वहाँ से आप आसानी से कर सको। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर रिलेटिव का आप यहाँ पे डाल सकते हो, भैया हम तो 00 डालेंगे। ठीक है, नॉमिनी का नाम डाल सकते हो यहाँ पर, नॉमिनी का आधार नंबर डाल सकते हो, परमानेंट एड्रेस यहाँ डाल सकते हैं, करंट एड्रेस डाल सकते हैं, बैंक नेम डाल सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, आईएफएससी कोड डालना है। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालनी है उसकी। मान लीजिए हमारी आज की डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो हमने आज की डाल दी, 10/17 दिखा रहा है, उल्टा दिखा रहा है 17/10। डेट ऑफ लिविंग कब डलेगी, जब यहाँ से एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा तो हम यहाँ पर डेट ऑफ लिविंग डाल देंगे। एम्प्लॉय की फोटो आप यहाँ डाल सकते हो, आधार कार्ड की स्कैन कॉपी डाल सकते हो, पैन कार्ड की स्कैन कॉपी, बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिनकी हमें समय समय पर ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है किसी एम्प्लॉय को तो ये मिलता ही नहीं है। फिर हम उससे बोलते हैं भाई फ़ोन करके मंगवाओ फटाफट से। लेकिन होना क्या चाहिए, हमारे पास सॉफ्ट में सारा डेटा रहे तो बेटर रहता है। उसके बाद में आ गया यहाँ पर एम्प्लॉय की कैटेगरी कि स्टाफ है या वर्कर है, उसका यूएन नंबर क्या है वो डाल दोगे यहाँ पे। बेसिक सैलरी, अब यहाँ पे सैलरी बैकअप आ गया कि बेसिक सैलरी जी मान लीजिए 10,000 है, एचआरए 2,000 है, ये 3,000 है, कन्वेंस बोनस 500 रुपये है, अदर अलाउंस 3,000 रुपये है। ठीक है, उसके बाद में शिफ्ट आवर्स, ये शिफ्ट आवर्स इसलिए है कि उसका जब ओटी कैलकुलेट करेंगे तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, तो 8 घंटे पे कैलकुलेट होता है। उसका पीएफ कटेगा नहीं कटेगा वो डालना है, ईएसआई कटेगा नहीं कटेगा वह हमने डालना है। ये सब क्यों भर रहे हैं, क्योंकि इसी सब पे कैलकुलेट होगी सैलरी। अगर ये नहीं भरेंगे तो उस व्यक्ति की, उस पर्सन की सैलरी कैसे कैलकुलेट होगी, क्योंकि ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो सैलरी बनाने के लिए चाहिए। तो बार बार हर महीने डालने से बेहतर है हमने एक बार पूरा अपडेट कर दिया। ये इसकी एज उठा रहा है बाय डिफॉल्ट, और यहाँ पर ये रिलेशन है उसका नॉमिनी का, तो हमने डाल दिया इसके लिए नॉमिनी है वह फादर है। तो ये हमारा डेटा जो है एम्प्लॉय ई का डल के तैयार है। अब देखते हैं ये ड्रॉप डाउन में अटेंडेंस वाली शीट में जो व्यक्ति का नाम है उसका कोड है वो आया या नहीं। तो हम यहाँ देखेंगे तो ये ई आ चुका है। ठीक है, जैसे ही आया सीरियल नंबर ही अपने आप डल गया। यहाँ भी फॉर्मूला लगा रखा है हमने, और यहाँ पे लगा रखा है हमने वी लुकअप फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है, वी लुकअप फॉर्मूला। नहीं आता आप गूगल कर लो कि वी लुकअप फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। अदरवाइज इस पर हम अपना एक नया चैनल भी शुरू करेंगे जिसमें गूगल शीट्स, एक्सेल्स और ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। वहाँ पर आप जाकर के सीख पाओगे कि कैसे कैसे फॉर्मूले काम कर सकते हैं और कैसे कैसे हमें लगाना है। ठीक है, यह भी डिपार्टमेंट भी वी लुकअप से लग के आ रहा है, डेजिग्नेशन भी। भाई जब हमने एक बार डेटाबेस तैयार कर लिया तो बार बार क्यों डालें। तो ये तो बात हो गई डेटाबेस की। अब यहाँ पे आती है अटेंडेंस की बात। तो अटेंडेंस में आप देखो यहाँ लिखा है 80 OT गेट पास। तो 80 क्या है, अटेंडेंस। उस दिन मैं प्रेजेंट था, एब्सेंट था, हाफ डे लीव पे था, संडे था क्या उस दिन, कोई गेजेटेड हॉलीडे तो नहीं था। ये इसलिए चाहिए कि जब आप उसको H दोगे तो उसके सारे जितने भी हॉलीडेज हैं वे लास्ट में जाकर के जुड़ जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट में इसका क्या रोल है। जैसे ही आप किसी व्यक्ति का यहाँ पर अटेंडेंस डालोगे तो उसका वर्किंग डे बढ़ जाएगा। जैसे मैं डाल देता हूँ 30 नवंबर में प्रेजेंट, तो आप यहाँ देखोगे उसका वर्किंग डे बन गया 1। ठीक है, गेजेटेड हॉलीडे H1 आ गया क्योंकि हमने दिखा दिया कि एक
गजेटेड हॉलीडे है तो एच हो गया। अगर हम उसको कोई संडे देना चाहें, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे उसको बोलेंगे भाई संडे भी इसको पे करना है। कुछ कंपनियों का रूल होता है कि हर संडे मिलता है, कुछ कंपनियों का रूल होता है जिसने हफ्ते में 4 दिन काम किया उसको संडे मिलेगा। कुछ कंपनियों का रूल होता है कि जिसने संडे से एक दिन पहले और संडे से एक दिन बाद छुट्टी नहीं करी और बाकी मिनिमम 4% रही तो उसको संडे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सारा आ गया, एब्सेंटिज्म आ गया। अगर उसने कुछ ओटी पे काम किया होता, मान लो उसने उस दिन 10 घंटे काम किया होता तो यहाँ पर 10 घंटे उसका ओवर टाइम आ जाता। अगर वह गेट पास लेके गया होता उस दिन 2 घंटे के लिए और बाहर गया होता तो वह भी जुड़ जाता। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सारी कैलकुलेशन आ गई। वही एक्चुअल डेज पेबल उसकी 3 दिन की सैलरी बनती है। अब यहाँ मैं देना चाहूँ कि उसको कोई CL देना चाहूँ, SL देना चाहूँ, EL देना चाहूँ, तो मैं यहाँ दे सकता हूँ कि भाई मैं उसको एक लीव अलाउ कर रहा हूँ। तो क्या निकल के आया, एक्चुअल प्रेजेंट तो 3 थी लेकिन उसकी हम डेज पेबल कितनी दे रहे हैं उसको सैलरी, हम 4 दिन की सैलरी दे रहे हैं। तो यहाँ तो सारा सैलरी का मसला हो गया, सैलरी की डिटेल्स आ गई। अब जैसे ही आप इसमें नीचे जाओगे शीट के अंदर, जैसे ही आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर क्या दिख रही है आपको, डेली की MIS भी बन के तैयार हो रही है कि डेली एम्प्लॉय स्ट्रेंथ कितनी है, हाफ डे लीव पर कितने, तो टोटल एम्प्लॉय कितने हो गए, प्रेजेंट कितने हैं, OT कितने घंटे का लगा, एब्सेंट कितने रहे और एब्सेंटिज्म कितने % है। तो यहाँ से आपकी डेली की डेली पूरी MIS आपको मिल रही है। एज ए MD आपको क्या चाहिए, एक MIS ही चाहिए कि कंपनी में चल क्या रहा है। अब बात आती है, जैसे ही आपने ये डेटा भरा तो क्या है कि ये पेरोल डेटाबेस वाली जो शीट है वो अटेंडेंस वाली शीट से लिंक है। और ये जो पेरोल डेटाबेस वाली शीट है ये कहाँ से लिंक है, ये एम्प्लॉय डेटाबेस वाली शीट से लिंक है। लगा क्या रखे हमने, सिंपल फॉर्मूले लगा रखे हैं, वी लुकअप वगैरह आपको यहाँ अगर यहाँ दिख रहे होंगे, वी लुकअप ही लगा हुआ है ऑलमोस्ट हर जगह। तो उसने क्या किया, सबका ESI नंबर, जेंडर, वर्क, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, मंथ, ये सारी चीज़ें उसने यहाँ पर पिक कर ली। ठीक है, अब जैसे ही पिक करी तो यहाँ पर क्या आया, उसकी वर्किंग डे की समरी आ गई, OT आवर की समरी आ गई, OT डेज आ गए, टोटल डेज पेबल आ गए। ये उसकी सैलरी है। ठीक है, जो एक्चुअल सैलरी है। अब इसका इसने नंबर ऑफ डेज से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 31 दिन का महीना है तो टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय 31 मल्टीप्लाई बाय जितने उसकी सैलरी देनी है। तो ये सारी कैलकुलेशंस बन करके आ गई। उसका कंट्रीब्यूशन बन के आ गया एम्प्लॉय का, एडवांस भी डाल सकते हो आप यहाँ पर कि भाई उस पर कितना ओपनिंग था, कितना देना है। ठीक है, TDS अगर कोई काटा, उसके बाद में नेट पेबल सैलरी, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी आ रहा है यहाँ पर, ESI PF का और एम्प्लॉयर का भी, जिससे हमारी CTC निकल के आ गई। अब यहाँ पर है कि मोड ऑफ पेमेंट क्या है उसकी, कैश, बैंक, होल्ड, चेक। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ डेटा यहाँ सारा भरोगे तो नीचे भी आपकी एक समरी तैयार होती जाएगी बाय डिफॉल्ट कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या बना, डिस्पैच में क्या बना, HR में जितने भी ये हेड है, ये सारी यहाँ पर बाय डिफॉल्ट समरी बन गई और लास्ट में भी टोटल समरी बन करके तैयार हो गई। तो इस तरीके से जो है आप ये ऑटोमेटेड शीट जो है तैयार कर सकते हो। हेड्स मैंने आपको सारे दिखाई दी हैं। अब अगर आप ये नहीं कर सकते तो इससे आसान तरीका क्या है कि हमारा जो ऐप है AYT इंडिया अकेडमी, जो यहाँ नीचे भी इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है AYT इंडिया अकेडमी, तो उस पर आप जा सकते हो। वहाँ पे आपको डालना है अटेंडेंस एंड पेरोल शीट कोर्स। आपको रेडी टू यूज गूगल शीट भी मिल जाएगी और रेडी टू यूज एक्सेल शीट भी मिल जाएगी। आप उसको डाउनलोड करो, अपना डेटा डेटाबेस के अंदर भरो और यहाँ से सैलरी बनाना आप शुरू करो। ठीक है, अब ये जो इतना सारा डेटा आ रहा है जिसके अंदर अटेंडेंस, OT वगैरह, ये कहाँ से आएगा, तो इसको आने के 2 तरीके हैं। या तो आप बायोमेट्रिक मशीन लगाओ, बायोमेट्रिक में ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं और यहाँ पर आप उसको डाल दो या कोई लिंक लगा करके यहाँ पे लिंक कर दो। बाय द वे हम ये लिंकेज करते हैं कि अगर आपको ये स्टैंडर्ड शीट चाहिए और आपके पास कोई बायोमेट्रिक मशीन लगी हुई है और उससे डेली का अटेंडेंस का डेटा निकलता है, तो हम आपस में दोनों को लिंक कर सकते हैं कि आप या तो पूरा 31 दिन का डेटा डालो या रोजाना डेटा अपडेट करते रहो, आपकी डेली की डेली सैलरी तैयार होती रहे। तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, एक तो तरीका हो गया बायोमेट्रिक मशीन। दूसरा हमने यहाँ पे तरीका दिया है डेली अटेंडेंस रिकॉर्ड का।
तो ये फॉर्मेट आप क्या करो, प्रिंट निकालो और डेली का डेली एक पर्चा गेट पे दे दो, जिसपे सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेदारी है हर एम्प्लॉय का कोड, नाम जो जो आएगा, उसका डिपार्टमेंट, कितने बजे आया, कितने बजे गया, प्रेजेंट एब्सेंट है, उसके बाद में ओटी कितना बना उसका, एम्प्लॉय के साइन और सिक्योरिटी वाले के साइन, डेट और शिफ्ट, इस तरीके से पूरी एक समरी बनेगी। लास्ट में सिक्योरिटी वाला साइन करेगा, टाइम ऑफिस वाला साइन करेगा और एचआर वाला साइन करेगा और डेली की एक शीट बनके लगती जाएगी। इसी शीट के बेस पे जो हमारी ये अटेंडेंस वाली शीट है, ये डेली के डेली अपडेट होती रहेगी।